शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। वेल, अगर आप FSC या मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि इस कोट को आप अपने किसी इंग्लिश ऐसे में यूज़ कर चुके हैं। एनीवेज, आप ये कोट कई दफ़ा सुन चुके होंगे। वेल, ऑन वन हैंड ये कोट काफ़ी मोटिवेटिंग तो है ही, लेकिन इसमें एक काफ़ी बड़ी खराबी है। अपनी पिछली वीडियोस में मैं आपके साथ साइंस फैक्ट शेयर करता आया हूँ। क्या टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल है? क्या आप भी एक ब्लैक होल बन सकते हैं और आप हर जगह पर मौजूद हैं? लेकिन ये वीडियो उन वीडियोस के बरअक्स साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं बल्कि साइंटिफिक मिथ्स पर मबनी है, यानी वो स्टेटमेंट्स जिन पर हम हमेशा से ही बिलीव करते आए हैं लेकिन वो एक्चुअल में सच नहीं है। इस वीडियो की मोटिवेशन नील डिग्रास टाइसन की एक यूट्यूब वीडियो से आई है और मैं उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ और उस वीडियो से मैं काफ़ी रेफरेंसेस भी यूज़ करूँगा। वेल, मेरी वीडियो की टाइटल की तरफ आते हैं। जिस किसी ने भी ये कोट कहा होगा उसका मकसद डेफिनेटली लोगों को मोटिवेट करना होगा, लेकिन इन रियलिटी ये स्टेटमेंट साइंटिफिकली फ्लॉड है। असम्पशन ये है कि अगर आप चांद को अपनी मंजिल बनाते हैं और इसकी तरफ बढ़ते हैं तो अगर आप चांद तक ना भी पहुंच सकें तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप स्टार्स तक पहुंच गए होंगे और ये भी एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, दिस इज हॉरिबल साइंस। चांद का अर्थ से डिस्टेंस तकरीबन 3,80,000 किलोमीटर है, जो कि अर्थ के अराउंड 10 चक्कर लगाने के इक्वल है। ऑन दी अदर हैंड, अर्थ का नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, जो कि अर्थ से 4.3 लाइट ईयर्स दूर है, मतलब 40,000 अरब किलोमीटर, यानी अर्थ के अराउंड 1 अरब चक्कर। वेल, ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि इंसान की इमेजिनेशन में ही नहीं आता। पर्सपेक्टिव के लिए आप एक ऐसा स्केल कंसीडर करें जिसमें हमारा सूरज एक सेब के बराबर है। इस स्केल पर अर्थ 1 मिलीमीटर की होगी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी का अर्थ से डिस्टेंस तकरीबन 3,000 किलोमीटर है। वेल, अगर आप मैन मेड फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट की स्पीड से भी मूव करें तो अर्थ से प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में आपको 19,000 साल लग जाएंगे। सो अगर आपने चांद तक जाने का मंसूबा बना ही लिया है तो वेल, प्लीज़ अपना मंसूबा सही बनाएं, उसे परफेक्ट करें, क्योंकि अगर आप चांद तक ना पहुंच सके और दरमियान में ही कहीं रह गए तो वेल, आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। This statement is not true either. This is not true in any of the frames. हमारी यूनिवर्स में हर चीज़ मोशन में है। अगर अर्थ सूरज के अराउंड रिवॉल्व करती है तो हमारा पूरा सोलर सिस्टम और हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी रोटेशन में है। सो जब 1 साल कंप्लीट होता है और अर्थ सूरज के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो इस टाइम में हमारा सूरज भी अपनी रोटेशन में कहीं आगे निकल चुका होता है और एज अ रिजल्ट 1 साल के बाद अर्थ सेम प्लेस में नहीं बल्कि अर्थ और सूरज दोनों ही किसी नई लोकेशन पर आ जाते हैं। वेल, दिस कैन बी आर्ग्यूड कि रिलेटिव टू द सन 1 ईयर के बाद अर्थ सेम प्लेस पर आ जाती है। वेल, दिस इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। ये टाइम पीरियड 365 डेज का नहीं बल्कि 365.242181 डेज का है। ये वो टाइम पीरियड है कि जिसके बाद आप कह सकते हैं कि रिलेटिव टू द सन अर्थ सेम प्लेस पर आ गई। एनीवेज, मिथ डिबंक्ड। वेल, अगर आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि सूरज का कलर क्या है तो आपको आंसर मिलेगा येलो या ऑरेंज, और यही आंसर आपको नॉन साइंटिफिक सोसाइटी के किसी भी फर्द से यह क्वेश्चन पूछने पर मिलेगा, और ये आंसर हमें पिछले हज़ारों सालों से मिलता आ रहा है। लेकिन इन रियलिटी दिस इज़ रॉन्ग। वेल, इसमें ना तो आपका कसूर है और ना ही पिछले अरबों इंसानों का। सूरज हमेशा से हमें इसी कलर का नज़र आता है, तो क्यों ना ये अस्यूम किया जाए कि सूरज का एक्चुअल कलर ही येलो या ऑरेंज है। लेकिन इन रियलिटी
सूरज लाइक एनी अदर स्टार यू सी इन द नाइट स्काई वाइट है। और अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या स्पेस के किसी भी एरिया से सूरज की कोई पिक्चर लें तो सूरज आपको एक्चुअल में वाइट ही दिखेगा। वेल, इसका मतलब ये हुआ कि दिस हैज़ समथिंग टू डू विद आवर एटमॉस्फेयर। हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि सूरज से आने वाली शॉर्ट वेवलेंथ्स को स्कैटर कर देते हैं। अब सूरज की लाइट मल्टीपल वेवलेंथ्स पर कंसिस्ट करती है, जिनमें से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ब्लू लाइट की है, और स्कैटर होने के बाद ये ब्लू लाइट पूरे आसमान में फैल जाती है और इसकी वजह से आपको आसमान नीला और सूरज पीला नजर आता है। वेल, एक और मिथ जो हमारे लोगों में काफ़ी कॉमन है वो ये कि रात को नज़र आने वाले स्टार्स में सबसे ज़्यादा ब्राइट नॉर्थ स्टार है, जिसे हम कुतुबी सितारा भी कहते हैं। अनलेस आप खुद एक स्टार गेजर हों, आप हमेशा से यही सुनते आए होंगे कि नॉर्थ स्टार ही ब्राइटेस्ट स्टार है। शुमाल में ग्रेट बियर की कॉन्स्टेलेशन में नज़र आने वाला ये स्टार एक्चुअल में अर्थ से दिखने वाले टॉप 10 ब्राइटेस्ट स्टार्स नहीं, टॉप 20 ब्राइटेस्ट स्टार्स नहीं, बल्कि टॉप 40 ब्राइटेस्ट स्टार्स में भी नहीं आता। ये एक मीडियम ब्राइटनेस का स्टार है जो कि ब्राइटनेस के हवाले से अर्थ से नज़र आने वाले तमाम स्टार्स में नंबर 49 पर है। अर्थ से सबसे ज़्यादा ब्राइट नज़र आने वाले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स एक्चुअल में प्लैनेट्स हैं। वीनस, सैटर्न, मार्स, नेपच्यून, और अगर रात क्लियर हो तो आप प्लूटो भी आसानी से देख सकते हैं। सो ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द नाइट स्काई एक्चुअल में कोई स्टार नहीं बल्कि खुद वीनस है, जो कि बजाते खुद एक प्लैनेट है। ये वो स्टेटमेंट है जो अब से कुछ अर्सा पहले तक मुझे भी हमेशा कंफ्यूज करती रही है, और वो ये कि दिन के 12 बजे सूरज बिल्कुल आपके सर के ऊपर होता है। वेल, एट मैक्स दिस स्टेटमेंट इज पार्टली ट्रू। दोपहर के 12 बजे सूरज आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन में अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, और थ्रू आउट द ईयर ये हाइट चेंज करती रहती है। अब अनलेस आप एक्सट्रीमली लकी हों, जैसा कि हवाई के लोग हैं, साल में कोई भी ऐसा वक्त नहीं आता जब सूरज एक्चुअली आपके सर के बिल्कुल ऊपर हो। हवाई में हर साल ये इवेंट 2 दफ़ा होता है और इसे लहायना नून कहा जाता है। ये वो टाइम होता है जब स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स का एब्सोल्युटली कोई शेडो नहीं बनता, और सिंस हम हमेशा से ही ऑब्जेक्ट्स को शेडोज के साथ देखने के आदी रहे हैं, इस टाइम ये ऑब्जेक्ट्स बहुत अजीब नज़र आते हैं। वेल, हवाई के एक पार्क में एक ट्विस्टेड सा स्कल्प्टर है जो कि थ्रू आउट द ईयर टेढ़ा मेढ़ा शेडो बनाता रहा है, लेकिन लहायना नून के वक्त इस स्कल्प्टर का शेडो एक परफेक्ट सर्कल होता है। और कोइंसिडेंटली इस साल का सेकंड लहायना नून इसी जुलाई में अब से कुछ दिन पहले ही गुजरा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और इससे पहले कि आप ये वीडियो बंद करें, लेट मी टेल यू, सन डजंट रियली राइज इन द ईस्ट और सेट इन द वेस्ट। और ये बात बिल्कुल गलत है कि गर्मियों में दिन लंबे और सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं। एनीवेज, एन एप्पल नेवर हिट न्यूटन इन द हेड, और ना ही कभी गैलीलियो ने लीनिंग टावर ऑफ पीसा से ऑब्जेक्ट्स गिराकर कोई एक्सपेरिमेंटेशन किए। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा, जिसमें मैं मज़ीद साइंटिफिक मिथ्स को एक्सपोज करूँगा। सो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू, click on the subscribe button, and even if you didn't learn anything, subscribe anyway. There are many videos that you can learn from.